कल हम लोगों को मनरेगा के बारे में थोड़ा सी आशा हमारी जगी है कि अब काम शुरू होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल हाईकोर्ट का जो हाईकोर्ट की राय के विरोध में केंद्र सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी राय को बातिल करने के लिए, खारिज करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं माना है कल। तो अब 1 अगस्त 2025 से जो राय मिला था हम लोग को कि काम को फिर से चालू करना है, वो बहाल है वो राय। तो अब लोगों को फिर से काम के लिए आशा जगी है कि लोगों को काम मिलना शुरू होगा। लेकिन जो समझना पड़ेगा, 2-3 चीज़ें समझने की हैं। एक तो है कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन खेत मजदूर समिति ने शुरू किया था। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति ने आंदोलन शुरू किया था 2022 जून में, जब हमको समझ आई कि 6 महीने से केंद्र सरकार ने पैसा देना बंद किया है, और राज्य सरकार ने कहीं बताया भी नहीं किसी को कि क्या हुआ है, पैसा बंद हो गया है। इसलिए लोग तब भी एप्लीकेशन कर रहे थे, तब भी काम कर रहे थे। लेकिन जून महीने में जब हमको पता चला कि इस तरह से पैसा बंद किया गया है, हम लोगों ने जून 2022 में आंदोलन शुरू किया था। तब से आज तक खेत मजदूर समिति अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से आंदोलन करता ही जा रहा है। और इसके अलावा कोर्ट में भी हम लोग गए हैं, और फाइनली कोर्ट में हमारे फेवर में राय भी आया है। इस बीच में जो चीज़ समझने के लिए है वो ये है कि कई राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि कोर्ट में जो केस हुआ है या जो उनका आंदोलन हुआ है उसका फल है ये राय, लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि केस खेत मजदूर समिति ने किया था और खेत मजदूर समिति की लड़ाई की वजह से ही ये राय आया है। और खेत मजदूर समिति के जो साथी वकील हैं जिन्होंने हमको समर्थन किया है यहाँ हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, हमें फ्री सर्विस दिया है, हमारे आंदोलन को समर्थन किया है, उनकी वजह से ये राय आई है। विकास रंजन भट्टाचार्य हैं और दिल्ली में डॉक्टर मुरलीधर हैं। तो इस तरह से ये राय आने के बाद अब आगे क्या होगा, सामने क्या है, हमारे सामने क्या है? हमारे सामने अभी भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि इन 4 सालों में बहुत सारा परिवर्तन आया है मनरेगा में। सबसे पहले तो नई नई तकनीकें लाई गई हैं। NMMS बोल के सिस्टम शुरू हुआ है, जहाँ पे फ़ोटो उठाना पड़ता है वेबसाइट पर, इंटरनेट रहे ना रहे उस फोटो को अपलोड करना पड़ता है। दूसरा है कि अभी KYC के साथ, मतलब KYC चल रहा है, जॉब कार्ड को जॉब कार्ड के लिए KYC आधार के साथ लिंक करना, ये सब चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। तो नई नई तकनीकें के आने की वजह से काम मिलना या काम करना और भी मुश्किल हो गया है पहले से। ये हम दूसरे राज्यों में देख रहे हैं, अभी तो हमारे राज्य में शुरू नहीं हुआ है। दूसरा है कि जिस वजह से नरेगा बंद किया गया था, जो केंद्र सरकार ने बोला था दुर्नीति की वजह से हम बंद कर रहे हैं, चोरी की वजह से हम बंद कर रहे हैं, उसके लिए ना केंद्र सरकार ने कोई कुछ किया है और ना राज्य सरकार ने। तो कोई नया सिस्टम नहीं लाए हैं, किसी तरह से भी कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो चोरी भी जारी रहेगी। तो हमारे यूनियन की लड़ाई चोरी के विरोध में भी रहेगी, चोरी बंद करने के लिए भी रहेगी, जिसमें मनरेगा का पैसा चोरी ना हो। और तीसरी जो लड़ाई है वो है केंद्र सरकार के साथ, क्योंकि केंद्र सरकार बार बार भारत की हर जगह पे इस पैसे को बंद कर रहा है, इस पैसे को मतलब कम कर रहा है, देना नहीं चाहता है, बजट कम किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग काम चाहते हुए भी उनको काम नहीं मिलता है और मजदूरी में देने में बहुत डिले भी होता है। तो ये 3 लड़ाइयाँ हमको करनी पड़ेगी। एक है तकनीक के विरोध में, जो तकनीक केंद्र सरकार ला रही है। दूसरा है चोरी के विरोध में, जो राज्य सरकार यहाँ पे राज्य सरकार की जो के साथ जो जुड़ी हुई पार्टी है वो कर रही है। और तीसरा है केंद्र सरकार की जो इच्छा है कि इसको आस्ते आस्ते इसको सुखा दे, स्कीम को आस्ते आस्ते इसका पैसा कम करते करते और भी ज़्यादा मुश्किलें करके स्कीम को ही बंद कर दे, उसके विरोध में भी हमको लड़ाई करनी पड़ेगी।